वेलकम टू मैथ रिसोल्यूशन बाय शिवम सर में। मैं शिवम सर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं 9th और 10th की वीडियो डालता रहा हूं। 9th मैंने रेशनलाइजेशन को समझाया है। आज मैं क्लास 11th के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट एंड रिलेशंस के विषय में चर्चा करूंगा। इसको आप लोग सेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं क्लास 11th का। लड़कों को एल्जेब्रिक इक्वेशन का इस टॉपिक्स पे या एल्जेब्रा के इस टॉपिक्स में बहुत दिक्कत होती है और लोगों ने मुझसे कहा भी कि सर आप सेट थ्योरी के विषय में बताइए। आज मुझे लगा कि मैं सेट थ्योरी क्लास 11th की बनाऊं और आज मैं इंट्रोडक्शन से दूंगा कि सेट होता क्या है और किन किन सिंबल्स के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि ये सेट्स के अंतर्गत आएंगे, कैसे उन्हें सेट्स में डिनोट करेंगे। आइए चर्चा करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेट थ्योरी की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और प्रीवियस वीडियोस में अगर कोई टॉपिक्स में अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और इससे चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए। मैथ रिसोल्यूशन से जुड़े रहिए, अच्छे वीडियो आते रहेंगे, हर एक क्लास के आएंगे। आज पैटर्न थोड़ा बदला है, 11th बदला है, 9th की वीडियोज भी आएंगे। 9th वाली दिक्कत नहीं ले सकते। आइए आज 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि सेट और रिलेशंस में क्या है। आइए सेट को जानते हैं और फिर उनके कुछ मैथड्स को आगे चलकर जानेंगे अगले वीडियोज में। आज आपको इंट्रोडक्शंस में दे रहा हूं कि सेट होता क्या है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर सेट्स डिनोट बाय ए बी सी एलिमेंट्स वेल ए बी सी। याद रखिए, सेट अर्थात इसे लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार का समूह होता है। सेट के विषय में कहा जाता है एक ऐसे शब्दों का समूह जो स्वाभाविक रूप से किसी भी फॉर्म में हो। ये नंबर में भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स में भी हो सकते हैं, किसी एनी फंक्शन में हो सकते हैं। आपको कलेक्शन के आधार पर समूहों का वर्गीकरण सेट में क्लियर करना होता है। आगे चलकर आप बहुत सारे सेट्स के विषय में जानेंगे। यूनिट सेट के विषय में जानेंगे कि अगर यूनिट हो तो उसे किस रूप में शो करते हैं। अलग अलग प्रकार के मेथड्स जानेंगे कि सेट थ्योरी में अगर हमें किसी तरह डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। आप यूनियन के विषय में जानेंगे, यूनियन अर्थात समूह, इसके विषय में जानेंगे। आइए समझते हैं कि सेट क्या कहता है। सेट कहता है कि एक ऐसा नंबर, ऐसे नंबरों का समूह सेट होता है जिसको हम एक क्रम के रूप में लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से संबंधित होता हो सेट। जैसे सेट को अगर किसी भी फिगर में शो करना है तो उसे कैपिटल लेटर में शो करते हैं, जबकि उसके एलिमेंट्स को ए बी सी के रूप में शो करते हैं। स्मॉल ए बी सी स्मॉल के फंक्शन में शो करते हैं और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल जेड तक फंक्शन जो होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि द कलेक्शन ऑफ द अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स डिनोटेड बाय सेट्स। अगर हम ए बी सी को लिखें तो हम कह सकते हैं कि सेट्स को हम अलग अलग। इसीलिए आज हमने कुछ सिंबल्स, स्टैंडर्ड नोटेशन दिए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हम अगर सेट में आएंगे तो हम कैसे इनको डिनोट कर सकते हैं। आइए पहला समझते हैं। कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है? ए सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, क्लास 9th में मैंने बताया है कि नेचुरल नंबर वह होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनाइट तक। ये एक नेचुरल नंबर हो सकता है और इन नंबरों को डिनोट करने के लिए सेट में एक सिंबल दिया गया, कैपिटल एन। याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं कि सेकंड नोटेशन क्या है। सेकंड नोटेशन डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू। इसे होल नंबर कहते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको इसमें डिनोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, होल नंबर 0 से काउंट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनाइट टर्म तक
जो नंबर्स होंगे, लेकिन याद रखिएगा नेचुरल नंबर 1 से काउंट होता है, इसीलिए उसे कैपिटल N से डिनोट किया गया। होल नंबर 0 से काउंट होता है, इसलिए उसे कैपिटल W से डिनोट किया गया। सेट में याद रखिएगा, सेट में हमेशा नंबरों का समूह होता है। अगर किसी फंक्शंस में यूनिट फ्रैक्शन की बात करें, अगर एक सिंबल है तो हम इसे यूनिट फ्रैक्शन कह नहीं सकते। फाइव इज ए यूनिट फ्रैक्शन। आगे चर्चा इस विषय में होगी। आइए देखते हैं जेड। जेड क्या होता है? कैपिटल जेड ए सेट ऑफ द इंटीजर। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। याद रखिए इंटीजर किसके द्वारा काउंट होता है, हम इंटीजर भी याद समझ लेते हैं। यहीं पे इंटीजर, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के इंटीजर को निगेटिव इंटीजर कहते हैं और जीरो के राइट हैंड साइड के इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को किस में डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड में डिनोट करते हैं। आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन आप कहेंगे सर जी पॉजिटिव और निगेटिव के लिए अलग होगा। हाँ है, अलग सिंबल होता है पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, उसको भी समझते हैं। अगर जेड प्लस लिखना है तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट टर्म तक आते हैं। लेकिन अगर हमें निगेटिव इंटीजर केवल लिखना है तो -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट के टर्म माइनस जेड में डिनोट होते हैं। लेकिन पूरे इंटीजर को कैपिटल जेड में डिनोट करना होता है। अलग अलग इंटीजर्स के रूप में अलग अलग होते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिनोटिंग ऑन द पॉजिटिव इंटीजर इन द सिंबल एज, तो आप कह सकते हैं कि उसका एक सिंबल प्लस का जेड होता है, निगेटिव का है माइनस का जेड होता है। आइए आगे देखते हैं कैसे और शब्दों को शो कर सकते हैं और नंबर्स को शो कर सकते हैं। सेट थ्योरी में क्लास 11th के लेवल के आधार पर सेट थ्योरी बनाई गई। वैसे होते बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने क्लास 11th में जो सेट थ्योरी के नोटेशंस होते हैं उनकी बस चर्चा की है और कुछ ऐसे टॉपिक जो 11th में पढ़ाए जाते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। क्यू। क्यू क्या होता है? कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू रेशनल नंबर होता है। क्या होता है रेशनल नंबर? कभी कभार दिमाग पे उठता है क्वेश्चन। एक ऐसा रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 हो सकता है। आप पूछेंगे 0 क्या है? 0 इज ए रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 0 ये डिनोट नहीं करता कि आपके फंक्शंस में नीचे 0 है। 0 अगर आप 0 अपॉन 1 लिखे तो भी 0 होगा, 0 अपॉन 2 लिखे तो भी 0 होगा, 0 अपॉन 3 लिखे तो भी 0 होगा। अर्थात रेशनल नंबर को अगर किसी सेट में 1/2, 3/4, 5/7, 7/9, 11/13 दैट इज ए रेशनल नंबर। इसको शो करने के लिए हम रेशनल नंबर को शो करते हैं। लेकिन आप कहेंगे क्या रेशनल नंबर? हाँ, रेशनल नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं, माइनस के और पॉजिटिव, निगेटिव के और पॉजिटिव के, धनात्मक के और ऋणात्मक के। हिंदी वालों के लिए रेशनल नंबर, आइए हम जानते हैं कि रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। सिंबल क्या होगा सेट थ्योरी में? अगर प्लस का रेशनल नंबर है तो उसे क्यू प्लस से कहेंगे, द सेट ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, अर्थात पॉजिटिव धनात्मक रेशनल नंबर का जो समूह होगा उसको हम शो किससे करेंगे? कैपिटल क्यू प्लस से। और इसी प्रकार द सेट ऑफ द निगेटिव रेशनल नंबर, इसको क्यू माइनस से शो करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें निगेटिव सिंबल और पॉजिटिव सिंबल के लिए अलग अलग दर्शाना होगा। अगर ऐसा होता है तो की बात है। इसीलिए अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग मैथमेटिक्स में शो किए गए। सेट भी ये बताता है कि मैं समूहों को अलग अलग रखता हूं। क्लास में होशियार बच्चों का जो समूह होगा वो एक अलग श्रेणी में आएगा अगर हम देखें, और अगर जो वीक्स होंगे उनका अलग आएगा, मिडिल श्रेणी का अलग आएगा। यही सेट थ्योरी बताती है कि हर एक नंबर का सिंबल भी अलग अलग होगा और उनकी काउंटेबिलिटी अलग अलग तरीके से होगी। ये सेट थ्योरी बताती है क्लास 11th में भी, और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या फिर अगर IIT जी की बात करें तो वहां भी सेट थ्योरी का महत्व होता है। आइए समझते हैं आगे टर्म के रूप में। अगर हमने बताया क्यू माइनस, निगेटिव टर्म को लिख सकते हैं -1/2, -3/4, -7/9। इस टर्म को हम निगेटिव टर्म को माइनस कैपिटल क्यू माइनस से शो करेंगे। ये क्या चीज बता रहा है बेटा? कि बता रहा है सेट ऑफ द निगेटिव रेशनल नंबर। आगे की चर्चा करते हैं कैपिटल आर से।
सेट ऑफ ए रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है। मैं आपके रियल नंबर्स के विषय में चर्चा करने की है कि वास्तविकता में x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा हम करेंगे जब हम बताते हैं कि आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाता है। टर्म के आधार पर हम रेशनल नंबराइजेशन को बांटेंगे, वहां पर लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा होगी। रेशनल रियल नंबर, कोई भी फंक्शन एक रियल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन याद रखिएगा रियल नंबर अदर फंक्शन हो सकते हैं। अगर आप बात करें तो आइए समझते हैं, इस टॉपिक्स में हम केवल डोनेशन को समझ रहे हैं, नोटेशन को समझ रहे हैं। अगर आपको रियल नंबर समझना है तो डिस्कशन में कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से आपको एक रियल नंबर की वीडियो बना के दूंगा जिससे आप रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। रियल नंबर बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा है, लेकिन आपके समझाने के लिए मेरे लिए पर्याप्त है। आइए समझते हैं, ए सेट ऑफ ए रियल नंबर। अगर रियल नंबर को आपको शो करना है, वास्तविक संख्या को शो करना है, तो आप समूहों में शो कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव संख्या ही एक रियल नंबर हो सकती है, नेगेटिव संख्या को डोनेट करने के लिए रियल नंबर का प्रयोग नहीं होता। और रियल नंबर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर ए रियल नंबर, ये भी आप ध्यान सकते हैं। सभी इंटीजर्स जो होंगे वो एक रियल नंबर को डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स निगेटिव हो सकता है, लेकिन रियल नंबर के सिंबल्स को अलग टर्म्स के आधार पर बताया जाता है। क्लास 11th में ए सेट ऑफ द पॉजिटिव नंबर, एक सेट बताना है, सेट ऑफ द, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम आर प्लस से शो करेंगे, और निगेटिव रियल नंबर है तो उसे आर माइनस से शो करेंगे। इस चीज के विषय में भी जानिएगा। और लास्ट टर्म सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि कोई फंक्शन -1 के टर्म में लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के टर्म में अगर कोई फंक्शन लिखा है, याद रखिएगा 1 - 2i, 2 + 3i, ये फंक्शन क्या बताता है? एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बताता है। आगे के वीडियोज में हम इसके बहुत सारे मेथड्स को जानेंगे। सेट थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक और नोटेशन को आप समझे होंगे। हमने ये बताया कि कैपिटल सी से हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो निगेटिव पॉजिटिव को बताता है, क्योंकि वो एक एलिमेंट के रूप में होता है, दैट इज x प्लस आई वाई, दैट इज x माइनस आई वाई फॉर्म को डोनेट करता है। अगर आप मैथ रिसोल्यूशन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरा सेट थ्योरी का वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे सेट थ्योरी की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। और आइए, अगर मैथ रिसोल्यूशन से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, जिससे आपके समय समय पर जो वीडियोज हैं मैथ रिसोल्यूशन के आते रहे। थैंक यू।